हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल डायनामिक्स। ये हमारा पहला चैप्टर है 12th बोर्ड्स का। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में हमको काम में आएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, सो सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ पे आता है, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ओके, सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्लास 9th में आई थी इसके पहले, और वो क्या थी? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, है ना। यानी एक सर्कल पे किसी ऑब्जेक्ट का घूमना, सर्कुलर पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट का घूमना, दैट इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ओके, आसान से डेफिनेशन है। ये जो बेसिक्स है ये किसी बुक में नहीं दिए हुए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा, मतलब अपने 12th बोर्ड्स के बुक में नहीं दिए, तो आप इसको सब नोट डाउन करें। ओके, ये बेसिक्स है। इसके अलावा अपन 12th बोर्ड्स का जो पहला चैप्टर है वो हम लोग थोड़े कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो इसे नोट डाउन करते चलो साथ ही साथ। सेकेंड, व्हाट इज रेडियस वेक्टर। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि सपोज ये एक सर्कुलर पाथ पे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये सेंटर है उसका O, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया। एक वेक्टर ड्रॉ किया ऐसा, कहां से शुरू हुआ? सेंटर से, और कहां पे एंड हुआ? ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल। देखो डेफिनेशन, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, इट इज नोन एज रेडियस वेक्टर। ठीक है, समझ में है सबको? अब दूसरी खास बात वो ये कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए। उसकी डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड्स या फिर अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। देखा था ना हम लोगों ने, जैसे यहां पे सेंटर से दूर लेकिन रेडियस से आता है, इसीलिए ये ऐसा ऐसा आएगा, है ना। रेडियली आउटवर्ड्स या फिर अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। नोट डाउन करना है इसको। ओके, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, सबसे ज्यादा। अब देखो, सपोज ये सर्कुलर पाथ है जिस पे एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ये सेंटर है, ये पॉइंट है यहाँ पे ए, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेडियस वेक्टर। ठीक है, कलर चेंज करते, थोड़ा सा अजीब कलर है, ये लेते हैं। ये हो गया रेडियस वेक्टर। ठीक है, अब पार्टिकल क्या किया, यहां से लेके यहां तक गया, बी तक। अब जब बी पे गया तो उसका रेडियस वेक्टर ऐसा हो गया। ओके, तो सेंटर पे उसने कुछ एंगल बनाया थीटा। किसने? रेडियस वेक्टर ने। कब? जब पार्टिकल ए से बी पे गया। तो ये जो एंगल है, द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब? लेकिन जब एक पॉइंट, जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज रेडियस वेक्टर। ये डायग्राम ध्यान में रखो और देखो, द एंगल मेड बाय कौन? रेडियस वेक्टर। कहां पे? एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब? जब अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ में? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना है। थीटा का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फॉर्मूला क्या है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना। ये थीटा है, ये रेडियस है, ये आर्क लेंथ होता है एस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ये लेंथ यानी एस अपॉन आर। ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन, शॉर्ट फॉर्म में आरएडी लिखते हैं। ऐसा यूनिट याद रखना है। ओके, अब डायमेंशन क्या आएंगे? ऊपर वाले का डायमेंशन L0 है, सॉरी L1 है
है ना, नीचे वाले का डायमेंशन भी L1 है, तो थीटा का डायमेंशन क्या आएगा, M0 L0 T0। क्लियर, समझ में आया सबको डायमेंशन? ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस यानी ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सेंटर से जो लाइन सीधी जाती ना इसी, इसको बोलते हैं एक्सिस। तो इसके डायरेक्शन एक तो ऊपर रहेंगी, नहीं तो फिर नीचे रहेंगी, लेकिन यहीं से रहेंगे, एक्सिस के ऊपर या फिर एक्सिस से नीचे। एंड गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आज के लेक्चर में अपन एंड में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ में आया सबको? ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया सबने? लेक्चर को पॉज करके नोट डाउन करना है। ओके, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओके, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी। क्या है डेफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यानी कितने समय में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, ध्यान में देना। ओके, कितने टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये बताने वाला क्वांटिटी बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है? इट इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी और उसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी फॉर्मूला नोट डाउन करना है, याद रखना है। ओमेगा यानी क्या? एंगुलर वेलोसिटी, और उसका फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी। ओके, अब ऊपर वाले का यूनिट क्या है? रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना वो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? रेडियन। नीचे वाले का यूनिट क्या है? सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन पर सेकेंड। ओके, ऊपर वाले का डायमेंशन क्या है? M0 L0 T0। नीचे वाले का डायमेंशन M0 L0 T1, है ना, टाइम का। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा? M0 L0 T-1, ठीक है? क्लियर? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अलोंग द एक्सिस एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो इसकी डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस होगी एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। अब एक्सिस के अलोंग तो मैंने समझाया अभी, राइट हैंड थंब रूल अपन बाद में पढ़ेंगे। ओके, सभी ने नोट डाउन कर लिया? हाँ, तो याद रखना है। अब इसके बाद का टॉपिक आता है विच इज व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब हमको याद है नॉर्मल इसमें जब जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो पिक्चर में आता है एक्सेलरेशन, है ना? जब तुम गाड़ी का वेलोसिटी बढ़ाते हो तो तुम बोलते हो गाड़ी में मैं क्या कर रहा हूं? एक्सेलरेट कर रहा हूं। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता था? वेलोसिटी की वजह से। वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन आएगा। तो जब जब भी एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, क्या चेंज होगी? एंगुलर वेलोसिटी, तब तब भी क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है डेफिनेशन इसका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity is known as angular acceleration. Okay, it is given by, it is also a vector quantity and it is given by alpha is equal to d omega by dt। यानी तीन फॉर्मूले हो गए अपने पास में। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा बाई dt एंड अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt। ओके, तो ये तीन फॉर्मूलेस हो गए, याद रखना ये भी, ठीक है? अब ऊपर वाले का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकेंड। इसका है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड नीचे चले गए, बन गए सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आसान? अब इसका डायमेंशन, ऊपर वाले का डायमेंशन क्या है? M0 L0 T-1, नीचे वाले का M0 L0 T1, तो ये T1 ऊपर चला गया, -1 हो गया, -1 -1 -2, तो M0 L0 T-2। इस ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए भी लास्ट पॉइंट सेम ही रहेगा। इट इज, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। समझ में आया सबको? ओके, अब
व्हाट इज पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, यानी अल्फा पॉजिटिव। जब एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, क्या जब जब भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी में पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है। व्हेन एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम। ऐसा कहाँ देखने मिलता है हमको? हमको देखने मिलता है ये जब फैन ऑन होता है, ऑन, ओके, फैन जब जब भी ऑन होगा तब क्या रहेगा? पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग में जब ऑन करते तो उसकी स्पीड स्लो रहती, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है। तो ये जो बढ़ रही है, क्या बढ़ क्या रहा है इसमें? इसमें एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। ध्यान में आ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ओके, समझ में है? तो इसका एग्जांपल है व्हेन फैन इज टर्न्ड ऑन या फिर स्विच्ड ऑन। समझ में है सबको? सिमिलरली व्हाट इज नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हेन एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम देन द बॉडी इज सेड टू हैव नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या रहेगा? जब तुम फैन को स्विच ऑफ करते हो तो एकदम से रुकता है क्या? नहीं, पहले स्पीड रहती है, फिर धीरे होती है, फिर धीरे होती है, फिर धीरे होती है, फिर धीरे धीरे होते हुए रुक जाएगा, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। तो तुम क्या बोलोगे? जब फैन ऑफ हो रहा है, तुमने ऑन किया पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन, तुमने ऑफ किया नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? ओके, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? ओके, व्हेन फैन इज टर्न ऑफ। राइट हैंड थंब रूल बहुत ज्यादा जरूरी। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? ओके, राइट हैंड थंब रूल हमको थीटा, ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन देगा। ओके, ये तो पक्का है, अभी पढ़ा ना, मैं तुमको पहले ही बोला कि राइट हैंड थंब रूल अपन बाद में पढ़ेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल में क्या बोलते हैं कि तुमको तुम्हारा राइट हैंड इमेजिन करना है सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड। राइट हैंड था, है ना? इसको क्या करना है? फिंगर्स को कर्ल करना है, कर्ल घुमा देना है, और थंब को बाहर निकाल के रखना है। इसको बोलते हैं आउटस्ट्रेच्ड थंब। क्या बोलते हैं? आउटस्ट्रेच्ड थंब। इमेजिन योर राइट हैंड सच दैट फिंगर्स आर कर्ल्ड एंड थंब इज आउटस्ट्रेच्ड, यानी थंब बाहर आया हुआ है। ओके, अब अगर कर्ल्ड फिंगर्स, कौन? कर्ल्ड फिंगर्स अपने को सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन देगा, तो थंब अपने को थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन देगा। थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। ओके, कौन देगा डायरेक्शन? थंब। कर्ल्ड फिंगर्स किसका डायरेक्शन देंगे? सर्कुलर मोशन का। इफ द कर्ल्ड फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ सेंस ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी जिस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन हो रहा है वो, देन द आउटस्ट्रेच्ड थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। थीटा, ओमेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान में रखो, तुम बोल रहे होंगे सर अल्फा का तो बात नहीं किया, उसके बारे में बस अगले दो यहाँ पे जगह खाली दिख रही है ना, इसमें वही पढ़ाऊंगा, है ना? यानी इसका मतलब ये है कि सपोज ऐसा घूम रहा है कोई, है ना, या ऐसा, है ना, ऐसा गोल घूम रहा है ना, या ऐसा, तो अगर अपन ने कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे घुमाए तो थंब किधर है? ऊपर। तो यहाँ पे थीटा भी ऊपर है और ओमेगा भी ऊपर है। समझ में आया सबको? हाँ, अब सपोज ऐसा घूम रहा है, ये ऐसा, तो देखो कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे घुमा दिए मैंने, यानी कोई ऐसा घूम रहा, ऐसा, तो कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे घुमा दिए, थंब किधर गया? नीचे। तो ये रहेगा थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक है, समझा? अब एक सिचुएशन लेते हैं, अब अगला अल्फा का डायरेक्शन बताऊंगा। थीटा ओमेगा का डायरेक्शन समझ गया ना सबको? अब देखते हैं अल्फा ओमेगा का डायरेक्शन। मैं ये डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं, इसमें कॉपी करना नहीं जमता है। सेम डायग्राम है, सेम डायग्राम, ओके, लेकिन पहला केस जो बताऊंगा ना मैं इसमें, वो ये कि यहां पे ओमेगा बढ़ रहा है और यहां पे ओमेगा कम हो रहा है। मतलब इसमें पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें निगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है। समझे? हाँ,
यहाँ पे ओमेगा बढ़ रहा है, वहाँ पे ओमेगा कम हो रहा है, मतलब इसमें पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है, उसमें निगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब इफ एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यानी अगर ओमेगा बढ़ेगा, मैं इसको हटा देता हूँ ये पॉइंट को, क्योंकि इधर मुझे एक्सप्लेन करना है। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जो थीटा ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी, अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जो थीटा ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी वही अल्फा की डायरेक्शन रहेगी, समझे। हिंदी में अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जो थीटा ओमेगा की डायरेक्शन वही अल्फा की डायरेक्शन। ओके, नोट डाउन करना है ये पॉइंट। ओके, मैं बताऊंगा। और अगर थीटा ओमेगा कम हो रहा है ना, अगर ओमेगा कम हो रहा है तो उस केस में अल्फा की डायरेक्शन वो रहेगी, अपोजिट रहेगी थीटा और ओमेगा के। थीटा और ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा अल्फा, यहां पे रहेगा, मतलब क्योंकि यहां पे ओमेगा कम हो रहा है, समझे। तो ये दो पॉइंट, इफ एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज विद टाइम देन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। दोनों पॉइंट्स लिख लो अच्छे से, है ना। समझे कि नहीं समझे? कुछ डाउट आए तो फिर मुझे पूछ लेना, मैं तुमको समझा दूंगा, है ना। तो ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर लो। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काम में आने वाले। ओके, सभी पॉइंट्स नोट डाउन करना है। ओके, क्लियर है सबको? तो ये थे आज के बेसिक्स, इसको कंप्लीट करना है। कल और कुछ बेसिक्स लेंगे अगले लेक्चर में, और फिर हम लोग चालू करेंगे 12th का नेक्स्ट टॉपिक। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।